आज हम 7वें अध्याय के 24वें श्लोक पे आ रहे हैं। तो बोल रहे हैं, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। एक दिन मूढ़ बोला था, फिर दूसरे में अल्प बुद्धि बोला। आज बुद्धिहीन बोल दिया। सारे संबोधन आप लोग को ही दे रहे हैं। किनको दे रहे हैं? तो बोल रहे जो पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए। अभी जो अभी स्मॉल आई कैपिटल आई चल रही है, आप सबने वही जिक्र किया, श्लोक में सब कुछ वही था। तो ये बोल रहे ये बुद्धिहीन जो है वो मेरे उस सर्वोच्च रूप को नहीं जान पाते, जो मेरा निराकार रूप है, जो तत्व है, जो शक्ति है, वो मेरे को जान नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। कौन? बुद्धिहीन। यदि आपके भीतर बुद्धि आ जाएगी, मतलब ज्ञान हो जाएगा, सोझी हो जाएगी, समझ आ जाएगी, तो फिर उसको जानने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। पर जब तक आपके भीतर ये जागृति नहीं है, तब तक आप भगवान को क्या जानते हैं? उनके आकार को ही देखते रहते हैं। क्योंकि सिंधी में दादाजी बोलते थे, निराकार साकार धारे आयो जग में। निराकार परमात्मा है, वो साकार रूप लेके इस जगत में आता है। अब दिक्कत क्या होती है, जब ये आकार लेते हैं तो मनुष्य की दृष्टि सारा समय कहाँ पड़ जाती है? आकार पे। तो उनका जो अभी बोले ना सच्चिदानंद घन रूप, जो निराकार रूप है, वो छिपा हुआ वो देख नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते हैं, वो आकार को ही देखते रहते हैं। आज कृष्ण अर्जुन के साथ थे, सारा समय थे साथ में, तो भगवान। पर उसमें सारा समय क्या समझते थे? अपना मित्र समझते रहे, बचपन से मित्र समझते रहे, वैसा ही उनके साथ व्यवहार किया। फिर और आगे बढ़े, फिर गीता के युद्ध में उस समय क्या बोल रहे थे कि ये मेरा साथी है, मेरा साथी है। भगवान नहीं जाना था, साथ रहते हुए भी आकार पे ही दृष्टि थी। वो तो बिल्कुल लास्ट में विराट रूप में देखा, तब उनको जाना, तब बोला मेरा घाता नहीं, देखता रहूं। जब एक बार आपको उसकी दृष्टि आ जाएगी, फिर आपका मन वहां से नहीं हटेगा। पर अभी जब तक बुद्धिहीनता है हमारे भीतर, ज्ञान की सोझी नहीं हुई, हम आकारों में ही फंसे रहते हैं। दुर्योधन के साथ थे, और दुर्योधन सारी जिंदगी क्या मानता रहा? उनको ग्वाल मानता रहा। वो उनकी शक्ति को, उनके पावर को नहीं समझ पा रहा था। जब उन्होंने बोला कि हम दो भागों में डिवाइड किया था, बोला एक तरफ हमारी पूरी सेना है और एक तरफ खाली मैं अकेला रहूंगा। तो उसने बोला इस अकेले ग्वाले को लेके मैं क्या करूंगा? तो ग्वाला है, जानता भी नहीं युद्ध, इसको लेके मैं क्या करूंगा? मैं युद्ध तो ना जीत पाऊंगा। तो उसने झट से क्या किया? सेना को पकड़ लिया। क्यों पकड़ा? यदि वो उनको जानता, परमात्मा जानता, ईश्वर जानता, तो फिर क्या करता? फिर उन्हीं को ही पकड़ता। आखिर जीत किसकी हुई? जिसकी तरफ कृष्ण थे, जिसने उस शक्ति को जाना, वो ही संसार में जीत सकता है, सर्वोच्च शिखर पर आ सकता है। और हर समय फिर उन्होंने क्या किया? सहयोग दिया। तो भगवान हमारे क्या हैं? अच्छे सहयोगी हैं। खाली हम उनको समझ सके, ये जानने वाली चीज है।
हमने सारा समय आकार ही देख लेंगे। है पत्थर को भी मूर्ति बना लेंगे तो मूर्ति के आकार को पकड़ लेंगे, राम के मूर्ति पकड़ ली, अब बहुत ज्यादा। पूरा अयोध्या में तो कितना आयोजन हो गया, मूर्ति को भगवान मान के कितना आयोजन। पर क्या वो भीतर के उनके उस शक्ति को जान रहे हैं? इतने दर्शन के लिए भीड़ गई, जन समुदाय उमड़ पड़ा, पर क्या उनके कभी उन्होंने उसके भीतर उसको जानने का प्रयत्न किया? है वो छिपा, आकार पकड़ लेते हैं, राम का पकड़ लिया, कृष्ण का पकड़ लिया। बहुत वृंदावन में बहुत भीड़, भीड़ बिल्कुल कंधे छिल जाते हैं, इतनी भीड़ उस आकार को देखने में। यदि शक्ति को देखें तो हलचल नहीं होगी। और रावण तो बुद्धिमान विद्वान कहा जाता था, इतना बड़ा विद्वान, इतना सब कुछ जानते हुए भी उसने राम को क्या जाना? भगवान नहीं जाना। युद्ध किया उसके साथ साधारण जानकर। साधारण यदि न जानता, साधारण नहीं मानता, आकार में नहीं होता, तो वो शायद युद्ध नहीं करके उनके चरणों में बैठता। पर युद्ध करके क्या हुआ? खात्मा हो। सारा समय ये क्या है? बुद्धिहीन। तो उसको जानने के लिए हमें स्वयं को जानना पड़ेगा। ये स्वयं की जानने की हमारी सारी स्थिति है तो वही शक्ति, वही आकार धारण किया, पर बिना उसके उसका अस्तित्व ही नहीं है। ये आकार का कितनी बार गुरुजी बताते थे, जैसे बल्ब है और उसके अंदर बिजली है। हम सारा समय बोलेंगे ये बल्ब है, ये ट्यूबलाइट है, हमारा ध्यान किस पे होगा? बल्ब पे ही रहता है। बल्ब टूट गया, है? अब नहीं टूटा इसकी रोशनी, पर उसमें जो बिजली है उसकी वजह से ही बल्ब का अस्तित्व है। और बिजली सीधी नहीं आ सकती थी, तो सीधे न आने के कारण उसको बल्ब की जरूरत पड़ी, ट्यूबलाइट की जरूरत पड़ी। ऐसा ही परमात्मा को हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए भगवान को भी क्या कहता है? बोल रहे मैं युगे युगे प्रकट होता हूं। आकार धारण करना पड़ता है, निराकार साकार धारे आयोजक, मतलब युगे युगे प्रकट होता हूं। पर उनको आकार की आवश्यकता पड़ती है। बिजली नहीं तो है तो कहाँ, पर आकार में ही हमें समझ में आती है। पंखा चल रहा है, आकार है, तभी उसके अंदर पर क्या है? बिजली है, बल्ब है। और हम कहेंगे बल्ब टूट गया। आज बल्ब टूटते तो बिजली टूटती है क्या? बिजली जाती है, अब दूसरे बल्ब लगा लेंगे फिर चलने लगे। मेरा न होता नाश है, भगवान का नाश नहीं होता। बल्ब टूटने से, आकार के जाने से क्या वो निराकार नहीं है? नानक भगवान बोलते थे उनका आकार नहीं है, जीसस नहीं है, पर नहीं है पर शक्ति तो अभी भी मौजूद है। आकार लिया, पर हम उसी आकार में अभी तक अटके पड़े हैं। जब हम उस शक्ति को जानेंगे तब हमें सर्वत्र वो नजर आएगा, फिर वो सर्वत्र नजर आएगा मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को। बोले मैं जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य भांति जनकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। हमारी क्या होती है? हम उनकी इंद्रियों को ही देखते रहेंगे। अब वो श्याम वर्ण है, आपने देखा, वर्ण देखा, हाथ पांव देखे, बड़े सुंदर हैं, पूरी वर्णन कर दिया तुलसीदास ने रामचंद्र जी का। पर सारे भजन भी गाते हैं, क्या है तेरे काले काले घुंघराले बाल, कभी होठों का वर्णन कर रहे हैं। आकार की सब पे ही, इंद्रियों पे ही नजर रहती है, और बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं। हम उस शक्ति को नहीं जान पाते हैं। और जब तक उस शक्ति को नहीं मानेंगे तो संसार में और किसी को भी नहीं मान पाएंगे।
जान नहीं रहे। उस शक्ति रूप से वो परमात्मा है, आकार से भगवान नहीं है। हम बोलते हैं सर्व एवरीथिंग इज गॉड एवरीवेयर इज गॉड, जब बात चलती है तो हम कहेंगे अरे ये तो बेटा है, ये कैसे भगवान है? पत्नी कैसे भगवान हो जाएगी? और दुश्मन कैसे भगवान हो जाएगा? पड़ोसी कैसे भगवान हो जाएगा? बुरा तो हो ही नहीं सकता। आकारों को पकड़ने वाले भगवान को नहीं समझ सकते। हम इंद्रियों को देखते रहेंगे, उनके मन को देखेंगे, इतना खराब, वो कैसे भगवान है? वो गलत व्यक्ति कैसे भगवान है? इसी में ही सारा समय हमारा अटकता रहता है। दूर दूर चले जाएंगे, वहां भगवान है। वैष्णो देवी में भगवान है, केदारनाथ में भगवान बैठे हैं, जा रहे हैं खर्चा कर करके, मेहनत करके, पैदल करके भगवान देखने। वो आकार जो पकड़ लिया वो भगवान है, शक्ति को जाना ही नहीं। पकड़ेंगे तो दुख होगा, तभी दुख। बोले मुझ सच्चिदानंद भगवान। सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? जिसका चित्त सत्य में टिक गया वो आनंद में रहेगा। और सत्य क्या है? वो शक्ति, वो परमात्मा। हम उस सत्य में अपने को टिकाएं, तभी आनंद की अनुभूति होगी। हम आकार में पकड़े हैं, हमारा चित्त आकार में जा रहा है, उनके कर्म में जा रहा है, उनके व्यवहार में जा रहा है, तो आनंद नहीं होगा। अच्छा बुरा गलत सही चलता रहेगा। आपके अंदर सारा समय संसार की अच्छी घटनाएं, बुरी घटनाएं, व्यक्ति अच्छा है, ये बुरा है, तो उसी से फिर राग हो रहा है, फिर उसी से ही द्वेष हो रहा है। और अपने आप को फिर, अपने चित्त को वापस कहाँ के लेके आना है? उस परम सत्य में वापस लेके आना है। इस आकारों से अपने को सारा समय हटाने का प्रयत्न कर, इंद्रियों से परे, तभी उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो नहीं कर सकते। दौड़ आपकी लगी रहेगी सब, दौड़ मची हुई है। अभी कुंभ हुआ तो कुंभ में दौड़ रहे हैं, अभी नवरात्र है, सारी देवियों के पास दौड़ रहे हैं। कोई ज्वाला जी जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, हमारी तो चैन कटी हुई है टिकट। दूर भगवान मान लिया, पर हाजरा हुजूर है ही है वो शक्ति पावर, यहीं का यहीं, अभी का भी नहीं मानेंगे। कहते गुरु नानक देव और मर्दाना साहब जा रहे थे। अब हज पे लोग जा रहे थे, अब मर्दाना का भी मन किया, मैं भी काबा देख के आऊं, क्योंकि वो मुस्लिम थे। मैंने काबा देखा नहीं, मैं चला जाऊं, जब इनको देख के आऊंगा तो मेरा अंदर में अच्छा लगेगा। वो बोले ये देखो फिर आकार में आ रहा है। अब इसको दिक्कत हो गई, देखने की चाह पड़ गई, बाहर देखना चाहता है। पर गुरु तो गुरु, भगवान तो भगवान। उन्होंने एकांत में ले गए, और वो रबाब बजाते थे, वीणा जिसको बोलते हैं, वो उसको बजाते थे। बोला तू बजा, बजाओ रबाब बजाओ। और उन्होंने रबाब बजाना शुरू किया। जब मर्दाना ने रबाब बजाना शुरू किया, और गुरु नानक देव जी सामने बैठे थे, और उनको देखते 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 वो, कुछ स्वर का प्रभाव था, कुछ गुरु नानक देव जी का प्रभाव था। उस रबाब में, उस वीणा के स्वर में, वो क्या, वो खुद गुम होता गया। और उसमें क्या हुआ, थोड़ी देर में उसको उस काबे की पूरी मीनारें दिखने लगी, वहीं की वहीं, वहीं की वहीं उसकी मीनारें दिखने लगी। बोला ये क्या हो रहा है? बोला ये क्या हो रहा है? कहता तू तो देखना चाहता था ना, मैंने काबे को नहीं देखा, मैंने तेरे को यहीं दिखा दिया, मैंने तेरे को यहीं दिखा दिया। देखने की चाहता है ना, तो आपको देखना क्या, यहीं का यहीं देख सकते हैं। कब? वो कब देख पाया, जब वो खुद गुम हो गया उस वीणा के स्वरों में। वो जब गुम हो गए, तब काबा सामने हो गया। परमात्मा आपके समक्ष है, ईश्वर आपके समक्ष है। हम खाली उसको देख पाए थे, पर उसके लिए
हमें अपने भीतर क्या करना पड़ेगा? वो सामर्थ्य लानी पड़ेगी, बुद्धिमान बनना पड़ेगा। अभी हम बुद्धिहीन हैं। क्यों बुद्धिहीन है? अभी इससे पहले चला कि हम सारा समय क्या है, अपनी कामनाओं के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए हमें सब कामनाओं के ऊपर ही हमारा ध्यान रहता है, सत्य की तरफ तो ध्यान ही नहीं रहता। और फिर उस कामनाओं की पूर्ति के लिए हम आकारों को पूजते हैं। हम आकारों को पूजते हैं। आज वैष्णो देवी में गए, वहां गोलू देवी गए, घंटी बांधी, वहां के चादर चढ़ानी है। आप अपनी कामनाओं का ही ध्यान सारा समय रहता है, और उसमें लगेगा वो मजार पे जाएंगे तो हमारी इच्छा पूर्ण होगी। आपकी इच्छा आपको खाली इच्छा ही दिखाती रहेगी। परमात्मा तो, ये कामनाओं के कारण हम उसी में ही उलझे उलझे रहते हैं। इस कामनाओं से हमें क्या होना है? अपने को अलग करना। हर समय सुबह से लेकर रात तक आपकी दृष्टि कहाँ रहती है? तो ये वस्तुओं में, पदार्थों में हमारी दृष्टि है, धन में, व्यक्तियों में। तो ये हमारे दृष्टि को क्या कर देता है? संकुचित कर देता है, छोटा कर देता है। क्षीण वस्तुओं को पाते हैं, शुद्ध चीजों को पा रहे हैं। परमात्मा जो विराट है उसको हम जानना ही नहीं चाहते हैं, पाना ही नहीं चाहते। रोज हम बोलते हैं अपने हृदय में प्यास जगाई है, संसार की प्यास लेके चलते रहते, माया की प्यास, वस्तुओं की, पदार्थों की, मान सम्मान, आपकी दृष्टि वहीं पड़ी है। इन क्षुद्र इच्छाओं से हम अपने को कामनाओं से हटाएं तो क्यों नहीं हटाते? स्वच्छ करिए, आपका हृदय साफ हो जाएगा। तब हमारा भीतर का अपना अस्तित्व मैं हूं बन के बैठे हैं, और मैं हो करके उसको जानने में बड़ी कठिनाई है। जो अपने को जीव मान रहा है वो बुद्धिहीन है, वो बुद्धिहीन है। आप अपने अंदर सारा समय संसार का बोझ लेके चल रहे हैं। परमात्मा कहाँ नजर आएगा? वही बातें, वही चीजें आपके भीतर घुमड़ती घुमड़ती रहती हैं। इच्छाएं, कामनाएं, परिस्थितियां, वस्तुएं, शब्द, व्यवहार, आपके भीतर क्या चल रहा है? सारा समय देखिए, एक बोझ की तरह आप उसको ढोते रहते हैं सारा समय, शब्दों को, व्यवहार को, वस्तुओं को। परमात्मा कहाँ नजर आएगा? एक बहुत बड़े संत के पास गया, पहले बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने कहा वो जो ऊपर बैठे हैं ना, वो हमसे भी अच्छे हैं, तुम उसके पास जाओ। मेरा आगे ऊपर बैठा है। तो वो अपना प्रश्न लेके उनके पास पहुंचा। जब उनके पास पहुंचा तो बोला कैसे आना हुआ? बोला बुद्ध भगवान ने भेजा है मैं। बोला क्या हुआ? उसने नहीं जवाब दिया, नहीं बोला हमें आपके पास भेजा कि आप हमें समझाएंगे। बोले क्या बात कर रहे हो? कहता है हमारे अंदर ना बहुत सारी बातें हैं, और बहुत पुरानी पुरानी बातें हैं, और अभी भी जो होती है वो अंदर में इकट्ठी रहती है, वो मैं सारा समय मेरे अंदर चलती हैं, जिससे मैं उलझा रहता हूँ, मैं परेशान रहता हूँ। मैं परमात्मा को तो जान ही नहीं पा रहा हूँ, देख ही नहीं पा रहा हूँ। कैसे देखूं? कैसे हटे? ये मैं उससे हटा नहीं पा रहा हूँ, दिक्कत है। भगवान का दर्शन कैसे हो मुझे? तो वो बोलते हैं अभी तुमको बता देंगे। अभी तो हमको ना, ये वो पहाड़ी पे था। बोला नीचे हमें ना उसने निमंत्रण दिया है, इनवाइट किया है खाने पे, लंच पे। तो हमें वहां जाना है, फिर हम आके तुम्हें उत्तर देंगे। कहता है ठीक है, खाना खा के हमें पता चल जाएगा। जब वो चलने लगा तो वहीं पे ही एक इतना बड़ा सा भारी सा पत्थर था। गुरु ने बोला इसको उठा लो, इसको उठा लो। उसने, भाई गुरु ने बोला है तो उठा लिया। अब गुरु तो भागते भागते जा रहे थे, अब वो पत्थर उठाया, थोड़ी देर तो उनके साथ दौड़ा, पर भारी पत्थर, वो चल ही नहीं पाए, चल ही नहीं पाए। चल रहा है, थोड़ी देर में वो थक
कितनी दूर पहुंच गए थे। इसी तरह हफ्ता हफ्ता वहां पहुंचा। बोला गुरुजी देखिए आपने क्या कर दिया, मेरी तो हालत खराब हो गई। बोले क्यों हालत खराब हुई तुम्हारी? कहते आपने ये जो पत्थर बोल दिया था हमें उठाने के लिए, मैं इतनी देर से कंधे पे लाद के चल रहा हूँ। बोले मैंने तो तुम्हें उठाने को बोला था, कितनी देर उठाना है, कहाँ ले जाना है, मैंने कुछ कहा था तुम? मैंने कुछ कहा था? मैंने तुमको बोला था उठा लो, बस। उठाते तुम उसी वक्त रख देते, तब भी मैं कुछ नहीं कहता। क्यों इतनी देर तुम ढोते ढोते वहां तक आए हो? किसने कहा तुम ढो? छोड़ देते, किसी ने बोला था? ये संसार में क्या होता है, आप ऐसे ही संसार में, माया में, दुनिया में सब ढो रहे हैं। अपने शरीर को मैं मान के इसको भी ढो रहे हैं, वस्तुओं को भी ढो रहे हैं, बातों को भी ढो रहे हैं, परिस्थितियों को भी ढो रहे हैं। ले पड़ी है जात, हटाइए ना। जो पीड़ा दे रहा है, तकलीफ दे रही हैं बातें, अपने ऊपर से हटा दीजिए। किनारे हो जाएंगे, आप हल्के हो जाएंगे। अब वो थक रहे हैं, हाँफ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उलझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, व्यर्थ चिंतन करते। अब उठाना भी आपके हाथ में है और छोड़ना भी आप ही के हाथ में है। बोला उठाया तुमने था, फेंक भी तुम ही देते, कोई दूसरा नहीं उठा के फेंकेगा, मैं आके थोड़ी ना उठाऊंगा फेंकूंगा, गुरु ने बोला, क्योंकि तुमने उठा रखा है, फेंको। अब गुरु उठा के फेंकेगा, आपने बोला नहीं। मैंने ये थोड़ी ना बोला था कि इसको ढो के चलते रहो, सारा समय आप ढोते रहते हैं। वस्तुओं को, पदार्थों को हटाइए, जिस क्षण आप हटाएंगे आप आनंदित हैं, हल्के हो जाएंगे। व्यर्थ की बातों को, संसार जो आपको पीड़ा देख रहा है उसको ज्यादा भर के बैठते हैं। जो शब्द आपको तकलीफ दे रहे हैं उसको भरे रहेंगे। वो तो बोल के चला गया आराम से बंदा, गाली दे गया, आप जब बोल गया, आप बैठे हैं। परिस्थिति आई चली गई, आप देके ढो रहे हैं, व्यवहार किसी का ढो रहे हैं। वो अंदर नींद भी नहीं आने देगा। इसीलिए स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, तकलीफ होती, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। भगवान ने आपको बहुत अच्छा स्वस्थ पैदा किया बचपन से, देखिए कितना अच्छा। आपने ढोया है, कंधे तो झुक ही जाएंगे, हाफते रहेंगे, हाफ रहे हैं। ये जो दुखी हैं, परेशान है, आंसू बहते रहते हैं, अपनी परिस्थिति की वजह से नहीं है। वो बोलते थे, गुरुजी कहते थे, किसी को ताकत नहीं जो आपको दुखी कर सके संसार में, चिंतित कर सके। यदि हम दुखी होना ना चाहें तो हमें कोई नहीं दुखी कर सकता। इसी परिस्थिति, कैसी परिस्थिति में हम मुस्कुरा सकते हैं, कैसी भी हालत हो हम आनंद में रह सकते हैं, शांति में रह सकते हैं। अशांत हम स्वयं हो रहे हैं, और जब तक हम इसी उलझनों में हैं हम परमात्मा से दूर हैं। आज इतना विद्वान होते हुए क्यों नहीं जान पाया रावण? विद्वान था, सारे शास्त्र का ज्ञाता था, इतने सारे मंत्र उसने बनाए, सब कुछ किया, पर भीतर क्या था? अहंकार, मैं होने का, प्लस कामनाओं का ढेर था। सीता को पकड़ के ले आया, अपनी सुंदर रानी, आप वशीभूत हैं। आप क्या होते हैं? बुद्धिहीन हो जाते हैं। इच्छाएं, कामनाएं आपको बुद्धिहीन कर देती हैं। वहीं विभीषण था, वो परमात्मा से जुड़ गया, राम से जुड़ गया, उसी रावण के क्षेत्र में था। हम बोलेंगे हमें एनवायरमेंट ऐसा मिलता है, आप कौन से वातावरण, तो हमारे हाथ में, हम परमात्मा से कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। राक्षसों के बीच में भी वो परमात्मा से जुड़ा, राक्षस योनि पा करके विभीषण मिला, राम से भक्त बना। हम अपने अंदर ऐसी प्यास जगाएं, क्यों नहीं जगाते? उदाहरण है हम लोग के सामने, हम किए जा रहे हैं। जुड़ते जाइए जितना संभव हो, हम परमात्मा से जुड़े। इसको क्या करना है? हमें प्रकट करना है तो परमात्मा, पर हमें अपने भीतर इसको प्रकट करना, इसीलिए प्रगटीकरण बोलते हैं, संतों को बोलते हैं, उनका प्रगटीकरण है। अवतरित हुए, आए, अवतरण माने आए हुए। जन्मोत्सव बोलते हैं, नहीं जन्म नहीं बोलते।
जन्म तो है ही है, पहले से थे, हैं और रहेंगे। उन मेरा न होता नाश। जन्म तो जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म होगा। जन्म शब्द अच्छा नहीं लगता है उनका। हम बर्थडे मनाने जा रहे हैं गुरु जी का, अरे बर्थडे शब्द ही खटकने लगते हैं। अवतरित होते हैं, बल्ब में अवतरित हो गए आकार। अब आकार को पकड़ना बंद कर दीजिए। बिजली नहीं जाती है, बिजली तो सदैव रहती है। बल्ब टूटते रहेंगे, ट्यूबलाइट टूटती रहेंगी, ये आकारों का तो बनता रहेगा। पर बिना आकार के वो संसार में चल नहीं पाते, इसलिए आकार धारण करना। निराकार साकार धारे आयोजक में, तो इस को वो केवल वहां नहीं देखना है, पर यहाँ पे भी भीतर देखना है। इस बल्ब को भी तोड़ना है। ये टूट जाए, पर भीतर हमारी निगाह कहाँ चली जाए, इसको बोलते हैं आत्मानुभूति। उस आत्मा की अनुभूति हो सके हमारे भीतर। है बहुत अलग नहीं है, हो सक, पर हम उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये इतने सारे इच्छाओं कामनाओं के आवरण भर के बैठे हैं ना, इसलिए हमारे भीतर एक रुकावट हो जाती है, पर्दा आ गया। खाली दृष्टिकोण बदलना है, हमें दिखेगा कि हाँ बिजली है। साइंस में तो हमने समझ लिया कि बल्ब के अंदर अगर वो बिजली कनेक्शन नहीं है तो नहीं होगा, पर हम परमात्मा को नहीं समझ पाते। इसलिए राम और कृष्ण इनको सब नहीं जान पाए, नहीं जान। हार इनकी निश्चित है। जहां भगवान है वहां जीत है, जहां भगवान है वहां जीत है। ऐसा तीर उसने चलाया था कि पूरी पांडव सेना नष्ट हो सकती थी। नारायणी तीर, पता नहीं कौन सा नाम बोलते हैं, पर उसके लिए क्योंकि भगवान जानते हैं, भगवान तो सब कुछ जाननहार है। तो जैसे ही चलाए, बोला एक को लगे सब नष्ट होंगे, तो उन्होंने कहा कि पीठ पे तीर नहीं चलाता जो योद्धा होता है। अर्जुन को बोला पीठ करके बैठ जाओ सारी सेनाओं के पीछे। समझ देने वाली चीज थी। पर भीम भी साथ में था, उसको बोला पीठ करो, वो तो अहंकारी, मैं नहीं करूंगा। मैं पीठ क्यों करूं, मैं तो योद्धा हूं, मैं पीठ क्यों करूं। इंसल्ट लग रही थी उसकी। वो सामने चिताने खड़ा हो जा रहे हैं तो तैयार थे। पर उसको भी क्या किया भगवान ने, कहते ये तो ऐसे सब पीठ पे भीष्म नहीं चला पाए। कहते ये देखिए ये भगवान की चीज है, भगवान बचा देता है सब तरीके से। पर ये जाना, भीष्म ने जाना था, युद्ध जिताया। अर्जुन की अर्जुन की जीत नहीं थी, पांडवों की जीत नहीं थी, ये कृष्ण की जीत है। परमात्मा की जीत सदैव है। उसको हम हाजरा हजूर समझें, वही परमात्मिक शक्ति मेरे में भी, आप कमजोर नहीं होंगे। अपने साथ भी आप महसूस करेंगे मैं वही हूं, आप शक्तिशाली हो जाएंगे। कोई कमजोरी आपको घेर नहीं सकती, कोई दुख आपको घेर नहीं पाएगा। परमात्मा को कौन सा दुख, ईश्वर को कौन सा दुख, उसको कौन सी चिंता। ये आपका जो आवरण है जीव भाव का, वो धाराशायी हो जाता है। तो बोल रहे तो जान नहीं, इससे हमको क्या होती, भली भांति परमात्मा को मनुष्य की भांति जनकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते। जो बुद्धिहीन है वो क्या जानते हैं, मनुष्य जान, मनुष्य की भांति। दुर्योधन मनुष्य की भांति जान रहा था, तभी नहीं पाया। इंद्रियों को ही देख रहा था, बलवानों को देखा। तो ये अपने अंदर इस भाव को जाने, तो आप वही रूप हो जाएंगे, तद रूप। तुम्हें जाना तुम्हें हो जाएगी, रोज बात चलती। भीतर उस शक्ति को हम फील करें, एहसास करें। अब हम छू नहीं सकते, करंट तो मरोगे आप, पर आपको पता है इसमें शक्ति है। परमात्मा के हम सोचे कि छू लें देख लें, बड़ा होता है। भगवान को आंखों से देख लें,
उसको छू ले, हम इंद्रियों के द्वारा जानने का प्रयत्न करते हैं, पर इंद्रियों से नहीं जान पाएंगे। हम बिजली को छुएंगे तो क्या करेंगे? मरेंगे। देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं नहीं, पर फिर भी हम जानते हैं। तो ऐसा ही परमात्मा को हमें जानना पड़ेगा। उसके लिए अपने आप को गंवाना है, उस पावर, उस शक्ति को हम एहसास करते जाएं। बेचारे भगवान छिप छिप के आते हैं, छिपा हुआ है अंदर। इसलिए कहते हैं कोई कोई विरला जतन जत, कोई योगी ही उसको जान पाते हैं। जिसने जाना वो बुद्धिमान, जिसने नहीं जाना वो ठीक। सारे गुण जो भगवान के ना, गुणातीत है, निराकार है, सबसे परे है। उस निराकार रूप को हम समझें, आकारों को नहीं पकड़िए। ठीक। हाँ। हाँ? कितनी क्या किसने बोलने पूछा? को क्या है, कुछ नहीं है। किसने क्या पूछा था? सच में कोई प्रश्न मैं रह गया? किसका प्रश्न था? हम्म। हाँ? यानी रावण इतना विद्वान होते हुए नहीं जान पाया भगवान को, क्योंकि रावण का गुरु ही नहीं था कोई। हाँ। हम लोगों का तो आपका गुरु है। गुरु है तो आप जान गए, अब रावण से भी विद्वान हो गए। हाँ। अभी तो आप बुद्धिमान हो गए, वो बुद्धिहीन हो गया। हैं? एक मिनट, माइक से माइक। हरिओम दीदी। हाँ। आपने बताया कि आकारों में मत जाओ। तो जैसे भगवान, कोई भी इष्ट एक भगवान को मानते हैं, राम को चाहे कृष्ण को, तो उस आकारों से ही पूजते हैं, मन में तो वही भावना रहती है। तो आकार न करके वो सहारा तो एक आकार का ही रहता है दीदी, कैसे फिर क्या करें? उस शक्ति को उस रूप में, उस शक्ति को उस रूप में ही मानते हैं कि वही मेरे भगवान की शक्ति है, लेकिन आकार तो माध्यम है, आज बल्ब नहीं होगा तो हमें प्रकाश नहीं दिखेगा। जी। माध्यम है पर सब कुछ नहीं है ना। शक्ति जो उसके भीतर पावर है वो भगवान है। वो पत्थर की मूर्ति टूट गई तो वो भगवान नहीं रह गई, और फिर तो फिर आ गई। अभी राम की मूर्ति टूट गई थी अयोध्या में, फिर आ गई, चुरा ली गई। भगवान को चुरा लिया। शक्ति को माना जाता है, आकार को नहीं। उस आकार में बल्ब है तो हम बोलेंगे बल्ब में रोशनी है ना। पर किसकी वजह से है? बिजली की वजह से। तो आपका भले आकार है, आपने बल्ब को पकड़ लिया कि ट्यूबलाइट को पकड़ लिया, वो अलग बात है। पर सत्ता किसकी है उसको हमें जानना है। उस बल्ब को लेके तो नहीं। ये एक आधार है। मूर्ति पूजा है, जो भी है, ये एक रोज हम बोलते हैं जैसे आकार। आप बचपन में आप नहीं समझ पाते हैं तो आपको क के आगे कबूतर रखना पड़ता है, ए के आगे एप्पल रख के दिखाना पड़ता है। तो अभी आपके अंदर यदि ज्ञान की मेच्योरिटी नहीं है तब तक आप आकार को पकड़ेंगे। अभी हम नहीं बोलेंगे, जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा तो राम कृष्ण सब एक हो जाएंगे। अब आकार हट करके उस शक्ति में आपकी स्थिति आ जाएगी। अभी हम आपको बोलें कि तोड़ दो तो आप तोड़ नहीं पाओगे, अपनी आस्था को हटा नहीं पाएंगे। अभी बोला, इसलिए कृष्ण ने इससे पहले श्लोकों में बोला हम आपकी आस्था तोड़ नहीं रहे हैं। और उसी आस्था में उन्होंने कल बोला था, सारे देवी देवता भगवान जितने भी हैं उनके पीछे मैं हूं।
वो इनडायरेक्ट वे से मुझको ही पूजते हैं। वो मुझको बोला था, वो निराकारिक शक्ति को बोला उन्होंने। देवी देवताओं का तो आकार है, पर वो मुझको ही पूजते हैं। आप उन्हीं को ही पूज रहे हैं उनके रूप में। इससे पहले वाले श्लोक आप थी, आपने सुना था, ध्यान दिया करिए। हम तो बोल रहे कृष्ण भगवान बहुत समझदारी से गीता में सब कुछ बता दे रहे हैं।